जीजी नहीं आई अभी तक। आने ही वाले हैं। आने वाले हैं? कौन बंगालन? मैं तो जीजी के बारे में बात कर रही हूँ। हाँ, आने वाली है वो, सॉरी वो। अच्छा, तुम्हें कैसे पता कब आने वाली है? वो आंटी जी सुबह ही बता के गई थी ना कि वो दोपहर तक आ जाएगी। हाँ, वैसे भी बहुत दिनों के बाद देव के साथ बाहर गई हूँ, जल्दी तो आने वाली नहीं है। अब क्या पता फंक्शन टाइम पे शुरू हुआ हो ना हुआ हो। देव आंटी जी फंक्शन में गई है? हाँ, देव ने किसी अस्पताल में जीजी के नाम का वारंट खुलवाया है। उसकी फीता कटाई के लिए लेकर गया है जीजी को। मैंने तो कहा था मेहरौली कितनी दूर है वहां से, कि गरीब की बेटी भी अपनी चाची के घर हो आती, पर नहीं, जीजी को तो देव के साथ अकेले जाना था आज। वाह, आंटी जी के नाम पे चिल्ड्रंस वार्ड। हाँ, देवव्रत तो बस नाम रख दिया जीजी ने। शर्वण जैसा बेटा है हमारी जीजी का। बस अब तो जीजी की आखिरी इच्छा पूरी कर दे, एक सुंदर सी प्यारी सी बड़े घराने की बहू लेकर आ जाए। वैसे बस लड़की चुनने की देर है जीजी के लिए। फिर देव का क्या है? देव तो हाँ कर देगा, क्योंकि वो उसी लड़की को ब्याहेगा जिसे जीजी चुनेगी। अरे जीजी, बहुत साल उम्र है आपकी। अभी आप ही के बारे में बात कर रही थी मैं। लेकिन आप इतनी जल्दी आ गई, मुझे तो लगा देर से लौटेंगे। आप देव के साथ गई हैं तो। न्यूट्रिशन, भोला को बोलकर मेरे लिए शिकंजी बनवा दोगी? थोड़ा सर घूम रहा है। सर घूम रहा है? तुम शिकंजी के लिए बोलो तो सही। एग्जर्शन की वजह से होगा, मैं अभी ले आई। माँ तेरी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। वैसे बड़े दिनों बाद बाहर गई ना, इसलिए आदत छूट गई है ना। वैसे तो मुझे बहुत अच्छा लगा तेरे साथ जाकर। ऐसे लेकर जाया कर ना मुझे। हाँ, तो बैठ। मैं कुछ काम करके आता हूँ। लीजिए। जल्दी से जल्दी मेरे रूम में आओ। आई एम वेटिंग फॉर यू। ताड़ाताड़ी बोलो, क्या हुआ? पर क्यों? बहुत सीरियसली सोच रहा था कि तुम्हारा फेवरेट कलर क्या होगा मिस खरगोश। और फिर मैंने रियलाइज किया तुम्हारा फेवरेट कलर तो गाजरी ही होगा। अरे खरगोश, गाजरी। आप खुद को बहुत क्लेवर समझते हो ना। बाय। कहाँ जा रही हो? किचन। इट्स लंच टाइम, माँ का खाना तैयार करना है। प्लीज मेरे साथ थोड़ी देर बैठो ना। आई जस्ट वांटेड टू। क्या? तुम्हें देखना चाहता था थोड़ी देर मेरे लिए। I really missed you. मैंने भी। पता नहीं तुमने नोटिस किया कि नहीं, हवन के बाद हमारी ज्यादा बातचीत नहीं हुई। मिस करने का और नोटिस करने का कॉपीराइट आपके पास नहीं है मिस्टर दीक्षित। It's there for you. इट्स ओके, मैं कंप्लेन नहीं करूंगी, क्योंकि आप खुशियां बांटने में बिजी थे। पहले यहाँ घर पे, फिर आप माँ को चिल्ड्रन वार्ड के इनॉग्रेशन के लिए लेके गए थे। इट्स सो स्वीट कि आपने उस वार्ड को माँ के नाम पे रखा। She must be so happy. बहुत साल पहले एक बार माँ ने कहा था कि जिन लोगों के पास पैसे होते हैं वो जरूरतमंद बच्चों की मदद क्यों नहीं करते। कहती थी अगर मेरे पास होते तो मैं जरूर करता।
आज उसके पास पैसे हैं तो उसकी विश पूरी करना तो बनता है। पता है, पैसों से किसी की भी हेल्प करना सबसे छोटा सबसे चीप तरीका होता है। मैं कौन सा बच्चों को अपना टाइम दे रहा हूँ, एफर्ट दे रहा हूँ। पर मैं जानती हूँ कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं होते उनके लिए तो बहुत कुछ होता है ना। आप अपना टाइम और एफर्ट उनके साथ बांट नहीं सकते, लेकिन आपने जो कुछ भी किया उसके लिए सिर्फ पैसे नहीं, आपके जैसा दिल चाहिए होता है, और ऐसा दिल सबके पास नहीं होता। आपके पास भी तो है। Then I'm glad कि हमारे पास है। अभी पागल, ये सब आपकी गलती है। आपके साथ रहती हो तो वक्त का ख्याल ही नहीं रहता। मैं जा रही हूँ। हेलो हेलो, कुछ और भी बताना है। क्या? मैं लंच के बाद ऑफिस जाऊंगा, शायद देर से लौटूं। This is not fair। ठीक है, अगर आप देर से लौट रहे हो तो मुझे घर तक छोड़ना होगा। ओके? ओके। ईश्वरी, क्या बात है? इधर देख, इधर देख। आंखें चुगलखोर हो तो झूठ नहीं बोला करते, पकड़ा जाता है। क्या बात है? किसी ने कुछ कहा क्या? राधा रानी से झगड़ा हुआ? तो क्या बात है ईश्वरी, अपने भाई को भी नहीं बताएगी? रो मत। अरे ऐसा क्या हो गया ईश्वरी, क्या हुआ बता ना। देव, देव? देव ने तुझे कुछ? नहीं 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 नहीं, देव कभी कुछ ऐसा कर ही नहीं सकता जिससे तुझे तकलीफ हो। अरे वो तो तेरी खींची हुई लकीर पर चलता है भाई। अब नहीं भैया। देख देख ईश्वरी, मुझे पता नहीं कि बात क्या है, लेकिन अगर देव ने खुद होके कुछ फैसला लिया है तो इसमें बुरा क्या है? हाँ भाई, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपना रास्ता खुद बनाते हैं। वो खुद बनाता तो मुझे दुख नहीं होता भैया। वो खुद रास्ता बनाए, उस रास्ते पर चले, आगे बढ़े, मुझे क्या दिक्कत हो सकती है? बचपन में बेटा माँ की उंगली थामे चलता, और बुढ़ापे में माँ बेटे का कंधा थाम कर। लेकिन जब बेटा माँ को छोड़कर किसी और के साथ चले तो माँ का दिल टूटता है। देख ईश्वरी, पहेलियों में बातें मत कर, सीधे सीधे बताना। भैया, देव मेरे कहने पर हवन में नहीं आया था। तो फिर किसके कहने पे आया? उस डॉक्टर बोस के कहने पर। सोनाक्षी, वो मेरी बात नहीं माने तो दिल नहीं टूटता, और वो किसी और की बात माने तो दिल टूटने लगता है भैया। देव ऐसा क्यों कर रहा है? कहीं देव को उससे नहीं, ऐसा होता तो देव मुझे जरूर बताता। वो बताता मुझे।
जो भी होगा उस लड़की की तरफ से ही होगा। मेरा देव है ही ऐसा। मैं क्यों सब ऐसी बातें सोचती हूँ। अरे ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? मुझे पहले फोन तो करना चाहिए था, बताना चाहिए था। मैं इतने दिन से आपके पीछे पड़ा हुआ हूँ। अब ये सारी डिटेल कैसे भरूंगा? कल मुझे टैक्स भरना है। हेलो हेलो की हो बे अमर? छोड़ो, की होलो बाबा? मेरा अकाउंटेंट है ना, उसे गोली मारने का मन कर रहा है मुझे। क्यों? एक भी अकाउंट मैच नहीं कर रहा है। ये देखो, एक एक एंट्री चेक कर रहा हूँ लेकिन कुछ भी सही नहीं हो रहा है। तू देख ही क्यों रहा है? उसे तो बुला लेना। माँ, ये ऑप्शन होता तो मैं अपना खून जलाना होता यहाँ पे। वो जनाब गए हैं चाचा के लड़के की शादी में। अब कल तक मुझे ये सब टैक्स फाइल करना है, नहीं करूंगा तो पेनल्टी लग जाएगी। पहले तो शांत हो जा और ठंडे दिमाग से देख, सब समझ में आ जाएगा। ठंडे दिमाग से कैसे सोचूंगा? कल मुझे टैक्स भरना है। ये देखो प्रॉब्लम, ये कंपनी सारी की सारी डेबिट फिगर्स जो है, जो उसने ऐड की है लेकिन टोटल में ऐड नहीं किया है। हाँ, ओके। मतलब आपको समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आप मेरी हेल्प कर सकते हैं इसमें कुछ? आशा बेटा, तू चाहती थी ना सबका हेल्प करे, ले कर इसका हेल्प, कर ले। हेल्प? ये ले, ये ले, ये ले, गरम गरम चाय पी ले। तू तू खुद ही सॉल्व कर लेगा। तू कर ले, ये सी हो जाएगा। चाय पी। इतनी देर हो गई अब तक आए नहीं। बंगालन क्यों बोलो? आंटी जी आप क्या? अरे इतनी रात हो गई है, अब क्या तंबू गाड़ के यहीं पे डेरा डालने का इरादा है तुम्हारा? अरे अपने घर जाओ ना, वैसे भी सब खाना खा के टकारे ले चुके हैं। सुबह का नाश्ता करके जाओगी क्या? आंटी जी मैं बस जा ही रही थी, पर भोला भैया को कल के लिए चार्ट समझाना ना, इसलिए रुकी थी। सुनो नहीं? थैंक गॉड आप अभी तक नहीं गए। प्लीज मेरी प्रोजेक्ट में हेल्प कर दो। ना मत बोलो, ना मत बोलो प्लीज। प्रोजेक्ट? व्हाई नॉट? चलो निकी, उसे घर जाने दो। पर माँ मेरा प्रोजेक्ट और ये मेरी हेल्प कर देंगी, बहुत सारा है माँ। कोई बहस नहीं निकी, बहुत देर हो गई है। शरीफ घर की लड़कियां इतनी देर तक घर से बाहर नहीं रहती, और निकी को भी अपना काम खुद से करने की आदत डालनी चाहिए ना। अब उसके खेल के लिए और काम के लिए तुम तो हमेशा इस घर में नहीं रहोगी ना न्यूट्रिशन। पर माँ हमेशा नहीं, मैं तो सिर्फ अभी के लिए कह रही हूँ। और अगर ती मेरी हेल्प करेगी तो मेरे काम 15 मिनट में हो जाएगा माँ। निकी कभी तो इसे अपने घर वक्त पे जाने दिया कर। जा अपना काम कर, जा। आंटी जी इट्स ओके, मैं हेल्प कर दूंगी, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी मुझे मिस्टर दीक्षित के लिए वेट करना है, वो आपकी रिपोर्ट्स दिखाने हैं ना। तुम्हारे घर से मैसेजेस आना शुरू हो गया ना? क्यों अपनी माँ को परेशान कर रही हो? बहुत देर हो चुकी है, घर चली जाओ। और देव को जो कुछ भी देना है ना, मैं दे दूंगी, मेरे पास दे दो। जी आंटी जी, मैं लेके आती हूँ। तो रणवीर, तुम लोगों को फ्लैट कैसा लगा? भैया फ्लैट अच्छा है, इनफैक्ट किराया भी ठीक है। देवर जी मैं तो बहुत खुश हूँ। देर आए दुरुस्त आए। क्यों माँ, मान ही नहीं रहा था, मान तो गया। लगता है बहू ने इसे समझाया, वरना इस उम्र में माँ और भाभी की बात तो कभी समझ में आती। नहीं नहीं माँ जी, मैंने इनको कुछ भी नहीं बोला। माँ जी आपने तो बच्ची को डरा ही दिया। नहीं बहू, मेरा मतलब वो नहीं है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम लोग अपनी गृहस्थी नए घर में शुरू करने जा रहे हो। किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं, जब जरूरत हो तब तुम आ सकती हो।
पापा चाचू कहीं जा रहे हैं? हाँ चाचू कहीं मत जाओ प्लीज चाचू प्लीज। भाभी, अगर आप लोगों को जरा सा भी लगता है कि लड्डू मुझे बिट्टू, चाचू कहीं नहीं जा रहे, उन्होंने पास में ही दूसरा घर लिया। और जब तुम्हारा मन करे तो चाचू से मिलने के लिए जा सकते हो, और जब चाचू का मन करेगा तो तुमसे मिलने के लिए आ जाएंगे। मम्मी मैं भी चाचू के साथ चले जाती हूँ, आप मुझसे मिलने आ जाना। हाँ मम्मी मैं भी। नहीं बेटा, जब हम लोग मिलके बिग वाला घर लेंगे ना तो उसमें सब साथ मिलके रहेंगे। ओके? प्रॉमिस चाचू? प्रॉमिस चाचू। क्या? बेटा, दूरियां दिलों में नहीं आनी चाहिए। बाकी कोई कहीं भी रहे, प्यार और रिश्ते नहीं बदलते। देव पक्का गुस्सा होंगी, क्या कहूंगी? मिस रोज, आप जा रही हैं? मैंने तो आपको मैसेज भी किया था ना। थैंक यू मिस्टर दीक्षित, लेकिन मैं चली जाऊंगी। देव, हाँ माँ। तेरा ही इंतजार कर रही थी बेटा। क्या हुआ माँ? अंदर तो आ, बताती हूँ। वहीं से बात करेगा क्या? आ तो सही। अरे वाह, आराम से देख के चला करना। नहीं, मैं ठीक थी, वो झट से घूम गई इसलिए। और तू है ना, मेरी आंखें भी और मेरी रोशनी भी। तेरे रहते मुझे ठोकर लग सकती है भला, है ना? तूने खाना खाया? माँ कितनी बार कहा है, मेरा इतनी देर तक इंतजार मत किया कर। चल अब बैठ, मैं खाना लगाता हूँ। नहीं, मैं ले लेती हूँ। अरे नहीं माँ। अरे बैठ। वैसे भी मुझे आजकल लगता है कि जितना तुझे वक्त देना चाहिए मैं उतना नहीं दे पा रहा हूँ। वक्त तो पहले भी उतना ही मिलता था जितना आज है, बस अब ज्यादा लोगों में बांटने लगा है। काम बहुत बढ़ गया है ना तेरा। हाँ वो तो है, लेकिन फिर भी आजकल तेरा ख्याल नहीं रख पा रहा हूँ, बिल्कुल भी देखभाल नहीं कर पा रहा हूँ तेरी। मेरी गलती है। तो बैठ, मैं खाना लेके आता हूँ। या ओके, या I'll be there. बैठ। एक सेकंड माँ। या ओके माँ, एक मीटिंग के लिए जाना पड़ेगा। वो फॉरेन डेलीगेट्स है ना, उनके साथ। तू खा ले, मैं आता हूँ। सॉरी। तू तो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है देव, तेरी गलती नहीं है। खुशबू कम आए तो गलती फूल की नहीं, हवा की होती है जो खुशबू उड़ा के ले जाती है। माँ, इतनी रात हो गई, आप अभी तक सोए नहीं? देव गया है ना बाहर खाने के बाद, वो कोई फॉरेन के लोग आए ना उनसे मीटिंग करने, उसकी राह देख रही हूँ। पर माँ, वो लोग तो आज सुबह निकल गए हैं।
इतनी रात हो गई, आप अभी तक सोए नहीं? देव गया है ना बाहर खाने के बाद, वो कोई फॉरेन के लोग आए ना उनसे मीटिंग करने, उसकी राह देख रही हूँ। पर माँ वो लोग तो आज सुबह निकल गए हैं। किसे फोन कर रही है इस वक्त? तुझे ही फोन लगा रही थी। कहाँ गया था तू? माँ कहा तो था तुझसे, फॉरेन डेलीगेट्स आए, उनसे मीटिंग है, कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स डिस्कस करने थे। पर भैया वो लोग तो आज मॉर्निंग में निकल गए थे ना? निकल तो गए थे, लेकिन धौला कुआं पे उनको इतना ट्रैफिक मिला कि उनकी फ्लाइट मिस हो गई। 2 दिन और है यहाँ। तुझे क्या हुआ? क्या सोच रही है? नहीं, कुछ नहीं, बस तेरी फिक्र हो रही थी इसलिए। माँ वैसे भैया को आप सच सच क्यों नहीं बता देते कि आपको लग रहा था कि भैया कहीं चोरी चोरी अपनी किसी गर्लफ्रेंड से मिलने तो नहीं गए? चुप कर। अरे तो इसमें क्या है, भैया की कोई गर्लफ्रेंड तो हो ही सकती है ना। I mean, कोई हीरोइन टाइप, यू नो, कोई करीना, कोई कटरीना, कोई सोनाक्षी, या फिर वो मेरी फेवरेट है ना, आलिया, या कोई... माँ कल शाम को उनको डिनर पे बुलाया, तू खुद ही मिल लेना, तब यकीन हो जाएगा। नहीं, मेरा बेटा मुझसे झूठ क्यों बोलेगा? मैं उनके लिए कुछ अपने हाथों से बना दूंगी। बस ना इतना ख्याल रखना कि मसाले ज्यादा ना हो जाए। पता चला इंडियन करीना उन लोगों के पेट पे भारी पड़ गई। सॉरी, आज अलीना के साथ शॉपिंग पे जाना है, घर नहीं आ पाऊंगी। मैंने भोला भैया को फोन करके सब समझा दिया है। You can't do this to me. एक तो शॉपिंग के लिए मुझे डिच किया, पर सिर्फ फोन भोला भैया को मुझे सिर्फ मैसेज करके बता दे। What? मैं बस यही देखना चाहती थी कि अगर मैंने आपको मैसेज किया कि मैं आपसे नहीं मिल सकती तो आप कैसे रिएक्ट करते? You can't do this to me. अच्छा वो तुमने सच में नहीं किया, वरना अच्छा वरना मैं तुम्हें किडनैप कर लेता। अच्छा किडनैप कर लेते हैं। कॉफी पीने के लिए आपके पास टाइम नहीं, किडनैप कर ले। कॉफी से याद आया, वो कल रात वाली मीटिंग कैसी थी आपकी? अच्छी थी। आज खान पे भी बुलाया उनको, घर पे ही खाना बनेगा, माँ बनाएगी। रेस उंगलियां खा जाएंगे, बता रही हूँ। तारीफ करने से कुछ नहीं होगा, घर पे आना पड़ेगा, माँ की हेल्प करनी पड़ेगी। ओके, बॉस हो आप मेरे, जो कहोगे वही करना पड़ेगा। ये क्या लगा है क्या? आपके कपड़ों पे? क्या? माँ फिर से चिल्लाएगी। मैं देखता हूँ एक सेकंड। क्या है? ऐसे ही तो। क्या लगा है? आप क्या कर रहे हो? देव, तुम पर अपना हक जता रहा हूँ। देव कोई देख लेगा। देव और सोनाक्षी एक साथ। देवाक्षी। What? ये क्या? कोई देख लेगा तो आप कुछ भी कर लेते हो बिना सोचे समझे। तुम्हें कॉफी पीने भी नहीं ले जा सकता, इसे तो रहने दो। और वैसे भी हक है मेरा, चाहिए मुझे।
सारा सामान लिख दिया है मैंने। देखो ये एक एक सामान लाना है तुम्हें। ठीक है। चलो ये पैसे ले लो। मन कर रहा है कि मैं यही डिनर करके जाऊँ। आज आप मिस्टर दीक्षित के मेहमानों के लिए डिनर बना रहे हो ना? तुम्हें कैसे पता? किसने बताया मेहमान आ रहे? वो अभी मिस्टर दीक्षित नहीं बताया। ये मैं बाद में पी लूंगी अभी। आंटी जी, आंटी जी क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ। आप ले जाइए, 1 मिनट आ जाइए। चक्कर आ रहा है थोड़ा सा। पल्स भी स्लो है और हाथ पाँव भी ठंडे पड़ गए। आंटी जी आपका बीपी लो हो रहा है शायद। हाय राम, क्या हो गया मेरी जीजी को? बंगालम क्या किया तूने? आंटी जी मैंने कुछ नहीं किया। आंटी जी को चक्कर आ गया था, बीपी लो हो गया शायद। अब आंटी जी अब आप ना बिस्तर से नहीं उठेंगे, काम भी नहीं करेंगे और खाना भी नहीं बनाएंगे। आप भोला भैया को सब समझा देना, वो खाना बनाएंगे, वरना बाहर से मंगा देंगे। नहीं नहीं ऐसे कुछ भी नहीं होगा। नहीं, देव ने इन मेहमानों को खास घर के खाने के लिए घर पर बुलाया है। ये मेरे बेटे की इज्जत का सवाल है। आंटी जी इसमें इज्जत का? मैंने कहा ना, पर मैं ठीक हूँ तो मैं बना लूंगी। तुम बस मेरे खाने पीने का ध्यान रखो, बाकी अपनी चिंता मैं खुद कर लूंगी, ठीक है? ये बंगालन, ये कुछ लगा है तेरे यहाँ पे? नहीं, शायद लिखा है। हाँ लिखा ही है, पक्का पक्का लिखा है, कुछ तो है वहाँ पे। बच्चों ने कुछ किया होगा। हैं? बच्चे? तेरे घर में बच्चे कहाँ से आ गए? मेरे घर में नहीं, वो नेबर्स के बच्चे। अच्छा, तो ऐसे लगाए घूम रही है? हैं? मैं मिटा देती हूँ। नहीं, अरे रुक, मैं मिटा देती हूँ। भाभी आंटी जी मैं कर लूंगी, याद दिलाने के लिए थैंक यू। मैं मिटा दूंगी। मैं आंटी जी का लंच तैयार करने जा रही हूँ। आंटी जी आप रेस्ट कर लीजिए, ठीक है? क्या हो जाता है बीच में से? यार क्या कर रही हो? रणवीर, हम अपने घर पे ना सिंपल सा वाइट पेंट नहीं करवाएंगे, ऐसे कुछ ब्राइट शेड्स करवाएं। ये तो बहुत अच्छे कलर हैं। हमें टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर ये सब भी तो लेना होगा ना, और फर्नीचर भी रखेंगे, सब कुछ कम ही, लेकिन एकदम क्लासी होगा। जैसे भाई ने हमारे घर पे जहाँ से फर्नीचर लिया था ना, उसी शॉप पे चले। एक रॉकिंग चेयर, एक 2 सीटर कंफर्टेबल सोफा और एक टीकवुड टेबल। और नेहा, ऐसा भी तो हो सकता है कि हम ये सारा सामान एक साथ ना लें। थोड़ा प्लान करके चलना पड़ेगा, घर पे भी तो कंट्रीब्यूट करना है ना। तो क्यों ना हम लोग ये सारा सामान एक साथ ना लेके पहले पेंट करा लेते हैं और बाकी सामान धीरे धीरे हम ले लेंगे। वैसे पेंट के साथ साथ हम एक चेयर भी ले सकते हैं, तुम्हारी फेवरेट रॉकिंग चेयर। जी मलाई कोफ्ते बनाएंगे, और हाँ काजू मैं पीस दूंगी। पता है आपके हाथ के मलाई कोफ्ते सोच के मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। और जब अंग्रेज आपके हाथ के कोफ्ते खाएंगे ना, तो कहेंगे अरे वाह ये क्या है। जी काजू तो खत्म हो गए। नहीं भाभी, मैंने भोला से कहकर पहले ही 1-2 पैकेट एक्स्ट्रा मंगा कर रखे थे, आप खाइए। हाँ। अच्छा भाभी बताइए तो सही, ये मीठे में क्या बनाएंगे आप? गुलाब जामुन, और घर से नहीं बाहर से आए। अरे तू अभी तो गया था, फिर आ गया? हाँ, जहाँ मैं नहीं होता हूँ काम वहीं गड़बड़ होता है। क्यों? क्या हुआ गड़बड़? सब कुछ तो ठीक है। अब तुम मुझसे छुपाएगी? तुझे किसने बताया है ये? हाँ, वो तुझे ये बताने तेरे ऑफिस तक चली गई क्या? अरे माँ ऑफिस क्यों आएगी? मैसेज किया था।
चक्कर आ गया, बीपी लो है और फिर भी यहाँ खड़े होके काम कर रही है। अरे माँ, कुछ कह रहा हूँ, तू अब भी नहीं सुनेगी? पर मैं भी तो कह रही हूँ ना कि मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ, ठीक हूँ। इस पोस्ट ने तो मुझसे, तू उसकी सुनेगा या मेरी? तेरी सेहत के मामले में सिर्फ उसकी सुनूंगा। अगर तुझे अपनी सेहत का ध्यान रखना आता होता तो वो यहाँ इस घर में कभी जॉब करने आती ही नहीं। सब मेरी गलती है। क्या बोल रही है माँ? क्या तेरी गलती है? जी जी, अब बंगालन आपकी चुगली कर रही है तो इसमें आपकी क्या गलती है? हाँ, देख माँ, बीपी लो है, ऐसे में चक्कर आया तेरे को, फिर तू काम कर रही है, फिर से आ सकता है ना चक्कर, तबीयत और खराब हो सकती है। प्लीज इस वक्त काम मत कर। और तेरे डॉक्टर ने साफ कहा है कि ऐसी हालत में काम करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैंने कहा ना, खाना बाहर से मंगा लेंगे। मैं भी यही चाहता हूँ। मैं तेरे काम में दखल देती हूँ क्या? तू क्यों मेरी रसोई के बीच आ रहा है? माँ, कहाँ आता हूँ मैं हमेशा आता हूँ क्या? बस आज के दिन तेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज के दिन मेरी बात सुन ले। आज काम मत कर, जब एक बार तबीयत ठीक हो जाएगी तो सुबह शाम किचन में ही रह। मान ले मेरी बात। ऐसे भी अंग्रेज हैं, मुंह नहीं जलाना उनका। आज बाहर से ही खाना मंगा लेते हैं। मैंने कह दिया बाहर से ही मंगाएंगे, अब इस बारे में कोई बहस नहीं होगी। मैं खाना मंगाता हूँ। बात कह तो तू रहा है, पर बोल किसी और के है। That's my uncle. That's his wife, my aunt. These two beautiful ladies are my sister. हेलो, नाइस टू मीट यू अगेन। Hello. We have met you at the office, but I didn't know you were their sister. Yeah, actually, भैया, I mean, Mr. Dev like to keep it at that way. I mean, at workplace. Oh, hi, I'm Nikki. I'm the youngest. And Sharon, the cutest. Oh, thank you. Mr. and Miss Stevens is my mother. नमस्ते। Mrs. Dixit, thank you so much for calling us. Great pleasure to meet you. माँ, वो कह रहे हैं आपके घर आकर और आप सबसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। हमें भी बहुत बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ आए। धन्यवाद। She's saying pleasure is all ours. आप बैठिए ना, बैठिए। And where is your wife there? श्रेया, आपकी पत्नी कहाँ है? I thought you knew that I'm not married. Lucky guy. Well, have fun while you can. This luck will soon run out. You should invite your girlfriend. We would love to meet her. कह रहे हैं कि आपको अपनी गर्लफ्रेंड को लाना चाहिए था। हमारे यहाँ किसी के साथ जरा सा घूम लेने से या बातें करने से कोई किसी की गर्लफ्रेंड नहीं होती। शादी के लिए बड़े बुजुर्गों की मर्जी देखी जाती है। देव, इन्हें अपनी संस्कृति के बारे में पता चलना चाहिए। बताओ इन्हें। In our culture, actually, we don't choose who we're gonna get married to. Our parents do, and it's called arranged marriage. Interesting. This food is सब अंग्रेजी बोली ना। आगे मत बोलना। जीजी, खाना तैयार है। That's wonderful. We was looking forward for some homemade Indian food. Yeah. वो कह रहे हैं कि वो तो घर का खाना खाने के इरादे से आए थे। I'm sorry, but देखा तो नहीं, हर बार तेरी डॉक्टरनी सही नहीं होती। मैंने कहा था ना। अब बता दे उन्हें कि माँ तो बनाने के लिए तैयार थी, पर तूने डॉक्टरनी के कहने से मना कर दिया। बता। I'm sorry, but
My mother's doctor has strongly suggested that she should not exert herself working in the kitchen, cooking food. So what we have done is we have ordered food from this new restaurant. Their food is almost like home cooked food, and I'm sure you'll like it. My mother's doctor has also strongly recommended this restaurant. खाना बाहर से मंगाया है और माँ की डॉक्टर यानी कि सोना दी ने ही रिकमेंड किया है। I'm sure you'll like it. Come on. मुझे इतना बुरा लग रहा है ना, मेरे बेटे की खुद की कही बात पूरी नहीं हो पाई। शर्मिंदा होना पड़ा ना उसे मेहमानों के सामने। ईश्वरी, तेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए मना किया उसने। पर भैया मैं तो तैयार थी ना खाना पकाने के लिए। आजकल तो उस डॉक्टर नी का कहा जो कुछ भी है बस पत्थर की लकीर बन गया है। ईश्वरी, छोड़ ना, जाने देना। और कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ ईश्वरी कि जब भी सोनाक्षी की बात होती है ना तो कुछ ज्यादा ही सोचने लगती है। हाँ भाई? जीजी आपको पता है वो जो सत्संग वाले संत महात्मा जी है ना, वो ना मित्तल जी के घर आ रहे हैं। जीजी मैंने सुना है उनके घर में ना माता रानी की सोने की मूर्ति है। मेरा बड़ा मन है ना सारा सोना एक साथ। मेरा मतलब है कि मेरा बहुत मन है सत्संग में जाने का, पर साथ ही सोच रही हूँ कि सोने की मूर्ति भी देख लूंगी। आज पहली बार तेरी बेवकूफी में एक पते की बात सामने आई है। ठीक है, तुम दोनों तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ वहां। भैया नहीं, मेरा मन बदल जाएगा। सत्संग में जाएगी, घर से बाहर निकलेगी तो अच्छा लगेगा। ईश्वरी, देव तैयार नहीं हुआ अब तक। तैयार हो भी गया और सबसे पहले तेरे पास आया। कैसी तबीयत है अब तेरी? मैंने तो कहा था तुझसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसे कैसे पता चलेगा? वो मिस बोस आती होगी, मैं उससे कहूंगा कि तेरा बीपी चेक कर ले और मुझे रिपोर्ट्स भेजे। अरे फोन करने की जरूरत नहीं, मैं अपना ख्याल रख सकती। देव बेटा तेरी तबीयत तो ठीक है? हाँ माँ बिल्कुल ठीक है। नहीं देखो बदन थोड़ा सा गर्म लग रहा है बेटा, हरारत सी लग रही है। अरे तो हरारत होगी माँ, मैं ठीक हूँ। चलो अब ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं चलता हूँ। हाँ जी। वाह बेटा, जीते रहे बेटा। बस मेरी चिंता करता रहता है, खुद की परवाह तो जरा भी नहीं करता। हाय जीजी तो ले आओ ना उसकी परवाह करने वाली। अरे मित्तल जी की बेटी। वेरी फनी। आपको क्या लगा सिर्फ आप फनी है? नहीं, मुझे पता है कि मैं आपसे ज्यादा फनी हूँ। वेरी फनी। देखा मैं फनी हूँ ना? एक काम कीजिए, आप अपने फनी जोक्स के साथ रहिए, मैं चलता हूँ। नो 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 नो। वैसे आज ठीक से सूरज भी नहीं निकला। ओह रियली? दिन को थोड़ा ब्राइट कर दो ना। नो 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 नो। आपको तो बुखार है? अरे कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही। मैं आपकी डॉक्टर हूँ ना, अब झूठ नहीं बोल सकते मुझसे। अभी माँ को बता के आया हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, एक्चुअली माँ का बीपी चेक करना और मुझे मैसेज करना, क्योंकि वो बाहर जाना चाहती हैं और अगर उनका बीपी लो हुआ तो मैं उन्हें ऐसे जाने नहीं दूँ। और आपको तो फीवर है। तुम मत शुरू हो जाना, मुझ
मुश्किल से माँ को समझाया कि मुझे फीवर नहीं है, हल्का सा कोल्ड है, ठीक हो जाएगा। स्माइल करके बाय तो कर। बाय बाय, लव यू। ओह, इसका मतलब ईश्वरी का शक सही था। गरीब की बेटी के पास ना एक भी ढंग की साड़ी नहीं है, और मित्तल जी तो बहुत बड़े लोग हैं, तो ये फीकी फीकी सी साड़ी पहन के जाऊंगी क्या? भाभी आप बेकार में चिंता करती हो ना, ये अलमारी साड़ियों से भरी है, आपको जो पहननी है पहन लीजिए। हाय सच्ची? हाँ हाय, आप इतना कह रही है ना तो मैं देख लेती हूँ। हाँ बिल्कुल। सत्संग का ध्यान रखना राधा रानी, सत्संग सबके संग। देख के ही लूंगी। हाँ ठीक है। बहुत अच्छी है। चलो तो फिर। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते अंकल जी। आंटी जी पहले बीपी। आंटी जी अगर आपका बीपी नॉर्मल नहीं हुआ तो मैं आपको बाहर नहीं जाने दूंगी। मैं कोई बच्ची हूँ जो मुझे कोई बताएगा कि मैं कब कहाँ जा सकती हूँ? मेरी तबीयत ठीक है तभी तो जा रही हूँ। आंटी जी मैं मना नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि बीपी चेक कर लीजिए। वैसे भी मिस्टर दीक्षित ने मुझे कहा कि आपका बीपी चेक करके उन्हें बताने के लिए। ईश्वरी ठीक तो कह रही है बेचारी। देख, अगर देव को पता चल गया कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो वो तुझ पर, इस पर और हम सब पर गुस्सा करेगा, और वहां अगर तेरी तबीयत खराब हो गई तो? हाँ 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 ठीक है, देख लो बीपी, कर लो तसल्ली। ऑलमोस्ट नॉर्मल। कहाँ तो था मैं? ठीक है, लेकिन बीच बीच में कुछ खाते रहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सत्संग के लिए जा सकती है, लेकिन मैं आपके लिए लाइट स्नैक्स पैक करूंगी। ओके जीजी, मैं खाकर देख। हाँ भाई, मेरा मतलब है कि मैं जाके देखती हूँ क्या पैक कर रही है वो। हाँ तैयार हो जाती हूँ। लो, अभी तक चाय नहीं पी, ठंडी हो जाएगी, मैं बार बार गर्म नहीं कर सकती। अरे आशा, तुमको चाय की पड़ी हुई है, यहाँ इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम? कैसा प्रॉब्लम? मुझे बताओ, मैं सॉल्व कर सकती हूँ। अरे तुम कुछ सॉल्व नहीं कर सकती, तुम्हें कुछ पता भी है, तुम नहीं कर पाओगे। जब देखो तब यही बोलते रहते हो, कुछ नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती मैं कुछ? बता के तो देखो। आई कैन डू एवरीथिंग, एवरीथिंग विजॉय। गुस्सा क्यों कर रही हो? ओके फाइन फाइन, बैठो बैठो। अरे बाबा, क्या है वो दिनेश है ना जो हमारे लाफ्टर क्लब में आता है? हाँ, मैं जानी। उसकी बहू का मुंबई ट्रांसफर हो गया है। एक्चुअली क्या है कि बेटा जो है बहू से कम कमाता है, अब जहाँ बहू जाएगी तो उधर बेटा भी जाएगा ही। अब सोचो ना आशा, इस एज में दिनेश कैसे एडजस्ट करेगा मुंबई में? वो बात तो है। आशा, आई थिंक तुम कर सकती हो। हाँ, अरे तुम दिनेश की बहू सुजाता से बात करो ना, अरे समझाओ ना उसको कि इस एज में दिनेश कैसे एडजस्ट करेगा मुंबई में। কি বলছো তুমি? তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে কি? अरे ये उनका पर्सनल मैटर है, मैं इसमें इंटरफियर कैसे कर सकती हूँ? विजय ना, आई डोंट नो। अब कर ले प्रॉब्लम सॉल्व। तू तो सबका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। मेरी आशा, यू कैन डू एवरीथिंग। एवरीथिंग आशा, तुम कर सकती हो, प्लीज। वो कुकर में दाल चढ़ाइए, दाल जल जाएगी। मैं 1 सेकंड में आती हूँ। अरे आशा, बात कर लो ना एक बार। अभी आई। आशा, क्या हुआ? अब ठीक तो है? पता नहीं, सर में दर्द हो रहा है बहुत। ये क्या, आपको तो बुखार है? मुझे ना आपको सुबह ही रोक देना चाहिए था। तुम्हें एकदम इम्पॉसिबल। तुम्हें फिर तुम्ही इट्स एन ऑप्शन। अब डांटेंगी क्या? आप रूम तक चल पाओगे? हाँ, ऑफ कोर्स।
रहने दीजिए, चलिए। इट्स ओके। नहीं, आप यहाँ बैठ जाइए। इट्स ओके। ओह गॉड, 103। मैं कीचू भैया को बोलती हूँ कि पानी और पट्टी तैयार करें। प्लीज कहीं मत जाओ, यहीं रहो मेरे पास। मैं बस 1 मिनट में आई। सुना? मैं आ रही हूँ। मैं आ रही हूँ, 1 मिनट। क्या है? सूप। उठो। बस। नहीं, एक और। मुंह खोलो। दादा प्लीज, दादा दादा प्लीज, दादा। मैं तोर माथा खराब, मैं इतना जल्दी नहीं उठता। दादा तो आप सोना ही मत, मुझे उठाकर फिर सो जाना। मैं पागल दिखता हूँ तुझे? मुझे बहुत काम है। क्यों इतना शोर मचा रहे हो? क्या प्रॉब्लम है? अरे माँ। माशी, आप मेरी हेल्प करोगे ना प्लीज? हेल्प? आशा, तू तो सुबह से रात तक सबकी हेल्प करना चाहती है बेटा। ना माँ, प्लीज रहने दीजिए। जैसे पहले था ठीक था, किसी की हेल्प करने की कोई जरूरत नहीं है। माशी 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 प्लीज सुनो ना, प्लीज सुनो। मुझे ना कॉलेज की तरफ से एक फोटोग्राफी प्रोजेक्ट मिला। उसमें ना मुझे सूरज की पहली किरण में दिखता कुतुब मीनार की ना अलग अलग एंगल से पिक्चर्स खींचनी है 1 हफ्ते तक। 1 हफ्ते बाद तुझे अपने काम पर कितना प्राउड फील होगा, पता है तुझे? यस यस यस। मुझे क्या करना है बता। मासी, आपको मुझे ना 3:30 बजे उठाना है। हाँ ठीक है, उसके बाद 3:30 बजे उठाना है। हाँ फिर? वो एक्चुअली ना मैं अलार्म क्लॉक के भरोसे नहीं रह सकती ना, नींद में मैं उसे बंद कर देती हूँ, तो इसलिए आपको मुझे 3:30 बजे उठाना है। आप तो तभी तेरा हेल्प चाहते हैं। तू सबकी हेल्प करेगी ना? हाँ, तुझे करना ही पड़ेगा। हाँ। कितना लेट हो गया है, डिनर भी नहीं रेडी हुआ अभी तक। मैं देखती हूँ डिनर कितना रेडी हुआ है। और सुनो, आगे से ना मेरे साथ प्रॉब्लम शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। हाँ ओके? माशी 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 प्लीज। निकी को किताबें लाके देनी है, उसे कल सुबह चाहिए। निकी को किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं, वो अपनी फ्रेंड के यहाँ गई है। आप सोइए, रेस्ट कीजिए। मेरी मीटिंग है स्टीवन से। हेलो आंटी जी, वो मिस्टर दीक्षित को बुखार है तो मैं। क्या बुखार आया? हे भगवान, हम लोग बस आ रहे हैं। जी। माँ से कहना आराम करे। हाँ। माँ कहाँ है? वो बस आ ही रही है। माँ थोड़ी देर में आपके पास होगी, रिलैक्स। मैं बस पानी बदल के आती हूँ। नहीं, प्लीज मेरे पास रहो। मैं यहीं हूँ, बस आ रही हूँ।
प्लीज मेरे पास रहो, यहीं रहो, कहीं मत जाओ। मैं आ रही हूँ, 1 मिनट। देव, डॉक्टर साहब क्या हुआ? फिलहाल इन्हें आराम करने देना। तेज बुखार था लेकिन उतर रहा है। सुबह तक वॉच करते हैं, अगर कुछ हुआ तो टेस्ट करवा लेंगे। ठीक है ना वैसे? घबराने की कोई बात नहीं है। थैंक यू डॉक्टर, बाय। शुक्रिया भैया। क्या हो गया मेरे बेटे को? मैं आ गई हूँ, तुम जा सकती हो। काफी देर हो गई है। आंटी जी, ये पट्टी। मेरा बेटा पहली बार बीमार नहीं पड़ा, मैं उसका ख्याल रख सकती हूँ। तुम जाओ। सुनो जी, कब से उसकी पट्टियां बदल रही हो? कुछ देर से आंटी जी। वो जब बुखार थोड़ा कम हुआ तो मैंने आपको और डॉक्टर को बुला लिया। बुखार में भी मिस्टर दीक्षित आप ही को बुला रहे थे। ऐसा ही है वो, जब ठीक होता है तो किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, और जरा सा बीमार पड़ गया कि माँ की गोद आ जाती है। तुमने मेरे आने तक मेरी बेटी का ख्याल रखा, शुक्रिया। अब तुम जा सकती हो। भाभी, भाभी ड्राइवर को कहिए ना उसे घर छोड़ा है। आप ठीक है जीजी। तो सो रही है क्या? एलिना, मुझे देव की बहुत चिंता हो रही है। कोई उनका फीवर मॉनिटर कर रहा है, नहीं कर रहा है? मैं आंटी जी को फोन करूं क्या? बैड आइडिया। पिटना है क्या तुझे? देव को सिर्फ बुखार हुआ है यार, ही विल बी फाइन। और अभी तक तो वो सो भी गया होगा। इनफैक्ट तेरी सासू माँ भी सो गई होगी। हम दोनों को रेस्ट भी करना चाहिए। भैया, आप सोए नहीं अभी तक? 3 घंटे से तू यहाँ बैठी है। चल सो जा, अब मैं बैठता हूँ। भैया, भैया इसे कहिए ना जल्दी से सही हो जाए। क्यों अपनी माँ को सता रहा? ईश्वरी, देव जल्दी ठीक हो जाएगा, तू परेशान मत हो। चल चल उठ। तुम्हारे में तू नहीं मानेगी। ये देखो, असली बीमार तो ये है। रानी, ये राधा रानी, उठिए उठिए, चलिए गांव चलिए।
Jonas. हाँ बेटा, मैं कहाँ जाऊंगी तुझे छोड़कर? कहीं नहीं जा रही हूँ मैं यही हूँ तेरे पास। क्या चाहिए तुझे बोल। Sakshi, please don't go. Come on, John. Please stay. Sakshi. मतलब सिर्फ वो नहीं, देव भी। फिर भी इसने मुझे कुछ नहीं बताया। आ गया है स्कूल से? अरे ये क्या, कुछ लगा तुझे? हाँ तू बैठ, मैं पानी लेकर आता हूँ। अरे क्या भाग रहा? एक मिनट, क्या? अरे बदन भी तप रहा है बेटा, तुझे बुखार है? यहाँ आजा बैठ। हाँ क्या हुआ, देखने दे मुझे। बहुत दर्द हो रहा है बेटा? नहीं माँ, तू आ गई है ना, तो वो लाल दवाई लगाएगी, बहुत प्यार करेगी, तो दर्द ठीक हो जाएगा। कैसे कहाँ गिरता रहता है बेटा? कैसे लगी तुझे? हाँ कहाँ गिरा? मैं सड़क पर चल रहा था और मेरा ध्यान नहीं था, और रास्ते पे एक रॉड पड़ी हुई थी। हाँ तो उससे मैं फिसल गया। मेरी कोई गलती नहीं भाई। हाँ भाई, मैं खुद इसे गोद में उठाकर डॉक्टर के पास ले जाना चाहता था, लेकिन ये तेरा बेटा तेरे से भी ज्यादा जिद्दी, कहने लगा नो डॉक्टर, सिर्फ माँ चाहिए, और मैं ठहरा मामा, मानना ही पड़ा। या देखा तेरे मामा कैसे डरपोक है। तू नहीं डरता ना? नहीं ना? देखा भैया, आपका भांजा कितना बहादुर है। भैया अब उस तरफ मुंह फेर के खड़े रहिए। ले। और तू वहां बिल्कुल मत देखना, तू मेरी तरफ ही देखना। हाँ क्या करेंगे ना हम। मैं ना बहुत थक गई हूँ सच में, बहुत काम था मुझे भी। तो आज हम वो खिचड़ी पकाए। हाँ अच्छी से खिचड़ी बना देती हूँ मैं, और उसके साथ साथ पापड़ तल देती हूँ। पसंद है ना तुझे? और पापड़ के साथ वो खट्टा मीठा नींबू वाला अचार, जो निक्की को भी बहुत पसंद है, वो वाला। माँ मैं नेहा, रिया और निक्की को लेकर आता हूँ। अरे तूने दवाई लगा भी दी? हाँ पर अभी दर्द है बेटा। बहुत दर्द हो रहा है। तूने सिर्फ दवाई लगाई ना, प्यार थोड़ी किया। जल्दी से ठीक हो जा, ठीक है? अब दर्द ठीक है। बदमाश कहीं। देख ईश्वरी, इसको समझा दे, जब भी इसको चोट लगे ना, तो माँ का इंतजार ना करे, सीधा डॉक्टर के पास जाए। हाँ नहीं मामा जी, मैं तो माँ का इंतजार करूंगा, क्योंकि सिर्फ माँ ही मेरे चोट को ठीक कर सकती है। और उसके साथ जो माँ खट्टा मीठा नींबू का अचार डालती है ना। माँ जब भी मुझे चोट लगे या जब भी मुझे बुखार है, तू मेरे पास रहेगी ना। मुझे और कोई नहीं चाहिए, सिर्फ तू चाहिए।
नहीं दे रही। हेलो हेलो सर, गुड इवनिंग। हेलो हेलो, देव दीक्षित सर। जी वो सुन रहे हैं। सोनाक्षी, प्लीज डोंट गो, कहीं मत जाना। तेरी माँ यही है बेटा, तेरी माँ यही है। जीजी, आप जाके थोड़ा सा आराम कर लीजिए। अभी देव सो रहा है, मैं बैठ जाती हूँ उसके पास। हे भगवान, इस गरीब की बेटी के तो कोई सुनता ही नहीं इस घर में। अच्छा, जब आपका मन करे तो मुझे बुला लेना, मैं बैठ जाऊंगी देव के पास। सोना, 7 बज गए, तू अभी तक उठी भी? मैं फोटोग्राफ्स भी खींच कर आ गई। हो क्या गया तुझे? तेरी बात हुई? नहीं, मैसेजेस भेजे लेकिन अब तक डिलीवर भी नहीं हुए। कॉल कर ले। अगर रेस्ट कर रहे होंगे तो ऐसा कर, निकी को कॉल कर ले। हाँ, मैं सुबह के 7 बजे निकी को कॉल करके पूछ लूं तुम्हारे भैया कैसे, है ना? यही सीधा क्यों नहीं बोल देती हूँ निकी को कि निकी आज से मुझे ना भाभी कहा कर। थोड़ी देर में तो तू जाने वाली है ना? की করছিস? আমি যাচ্ছি। कहाँ? मैं उनके घर जा रही हूँ, मुझे वेट नहीं हो रहा है और मैं कुछ बोल दूंगी, कुछ बहाना बना लूंगी। सोना, सॉरी, बट अगर तुम एक दूसरे के घर में बता देते ना तो इतनी प्रॉब्लम भी नहीं होती। आई नो, पर वो समझते कि एनीवे मैं इसके बारे में कुछ सोचना नहीं चाहती। आई एम रियली वरीड यार। उनकी तबीयत ठीक नहीं है और जब वो ठीक हो जाएंगे ना तब मैं उनसे बात कर लूंगी कि सबको बता दे, ठीक है? अब मैं नहाने जा रही हूँ, तू प्रेस कर ले। ये क्या है? मैं जल्दी भी उठूं, फिर मुझे वो सोने भी ना दे और ये प्रेस करूं। ईश्वरी, आंखें चढ़ गई हैं, थकान चेहरे से टपक रही है और तू यही की बेटी। देख भाई, तुझे अपनी उम्र का ख्याल हो ना हो, और मैं जानता हूं कि इस बुढ़ापे में दो बीमारों की तीमारदारी मैं नहीं कर सकता। पर भैया देख, उसी के लिए कह रहा हूं, अगर तू भी बीमार पड़ गई तो इसको कौन ठीक करेगा भाई? चल जाके सो जा। और सुन, ये जब भी उठ के तेरे लिए पूछेगा मैं तुझे बुलाने आ जाऊंगा। चला। सोनाक्षी, प्लीज डोंट गो, कहीं मत जाना। मुझे नहीं लगता अब ये मेरे लिए पूछेगा। इसे अभी कैसे बताऊं कि इसका शक सही था? पहले ही देव की तबीयत को लेकर परेशान है। देव तुझे बुलाएगा? उम्र से पहले सटिया गई है, तू भूल गई? जरा सी चोट लगने पर कैसे तेरा पिछलग्गू बन जाता है, और जब मैं इसे पिछलग्गू बुलाऊं तो छिड़ता भी है।
भूली भैया, कुछ नहीं भूली। शायद ये किसी और को ज्यादा याद करने लगा है। ईश्वरी, चलो जा रही हूँ। भैया जब भी उठे मुझे बता दीजिए। ठीक है, चल सो जा जाके। भोला भैया। जी दीदी। मिस्टर दीक्षित अब कैसे हैं? मामा जी कह रहे थे कि अब बुखार कम है। चाय हम मामा जी के लिए जा रहे थे और आप इतनी जल्दी। अब भोला भैया आप मुझे दे दीजिए, मैं लेके जाती हूँ। अच्छा ठीक। आप अनी जी के लिए नाश्ता बना लीजिए इस चार्ट को देख के, ठीक है? अंकल जी आपके लिए चाय। चाय? तुम क्यों नहीं आई बेटा? वो क्या है ना, भोला भैया आंटी जी के लिए नाश्ता बना रहे थे तो मैंने कहा कि मैं खुद ले आती हूँ। ओह अच्छा 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 अच्छा। आज तुम काफी जल्दी आ गई ना? हाँ, आपकी चाय। ओके, थैंक यू। अंकल जी अब मिस्टर दीक्षित की तबीयत कैसी है? अभी तो बेहतर है बेटा। अंकल जी लगता है आप काफी देर से यहाँ बैठे हैं। नहीं नहीं रे बेटा नहीं, मैं तो अभी थोड़ी देर पहले आया हूँ। हाँ, ईश्वरी रात भर इसके पास बैठी रही। देव, अभी कैसा लग रहा है बेटा? ठीक हूँ। मैं अभी ईश्वरी को लेके आता हूँ। एक मिनट बेटा। देव, मैं वो ए बंगालन, तू यहाँ क्या कर रही है? आंटी जी वो अंकल जी आंटी जी को उठाने गए तो तू देव के बगल में आके बैठ गई। हाँ, चलो उठ यहाँ से, उठ। वैसे भी हमारे बच्चे की तबीयत खराब है और इसे देखो, और वैसे भी तेरी जगह नहीं है, वो बीमार है ना, उसे घर वालों की जरूरत है, तेरी नहीं। चल जाके अपना काम कर। देव बेटा तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं हूं ना। अरे पूरी रात जाग जाग के मैंने तेरे लिए जाप किया है और देख मेरी प्रार्थना फल ले आई, तू ठीक हो रहा है। ए, वो अभी भी खड़ी है, जाती क्यों नहीं है? खुदा सोनाक्षी देव के साथ बैठी है। अभी ईश्वरी को जगह दिया तो कहीं फिर परेशान ना हो जाए। समझ में नहीं आ रहा है उसे बताऊंगी या नहीं। अरे भैया, देव जाग गया क्या? नहीं, तू सो रही थी तो मैंने सोचा कि तू सोना, आराम करना, मैं हूं ना उसकी देखभाल। नहीं नहीं, कर लिया आराम मैंने, बहुत देव के पास जाती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो आंटी जी अंकल जी ने कहा कि आपको उठाना। तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो? समय से 3 घंटे पहले। वो आंटी जी आप अभी नाश्ता करेंगी? करूंगी, पर रोज जिस समय करती हूँ उसी समय करूंगी। जी मैंने उस
मैंने उस बंगालन को ना आते हुए देख लिया था, इसीलिए गरीब की बेटी ना झट से यहाँ आकर बैठ गई। अब भला अपने बच्चे को उस बंगालन के साथ कैसे छोड़ देती मैं? अच्छा हुआ आप आ गई। अब आप यहाँ बैठी, मैं घर का जरा दूसरा कामकाज देख लेती हूँ। और वैसे भी राधा रानी तो भगवान से बस हमेशा प्रार्थना करती है इस घर के सुख शांति की। जी आप देख लेना, मैं कोई भी ऊंच नीच नहीं होने दूंगी। हाँ अब बैठ। Please don't go. कहीं मत जाना। मेरे शोर से जाग गया ना मेरा बेटा? अब नहीं करूंगी, अब सो जा। तू बस यहीं बैठे रह, मैं सोता रहूंगा। हाँ बेटा, कैसे लग रहा है बेटा? बहुत अच्छा। कितनी देर सोया मैं? सबकी चिंता मत कर। पता है तुझे कितना तेज बुखार था? डरा दिया था तूने। हाँ, सुना था शाम में मिस बॉस कह रही थी कि बुखार बहुत तेज है। पट्टी भी की काफी देर तक उसने मुझे। इतना सब कुछ करने से पहले मुझे फोन कर देती तो मैं झट से आ जाती ना। मुझे पता है तुझे किस चीज से आराम मिलता है। उससे क्या पता? रात भर सोई नहीं ना। बच्चा बुखार में चल रहा हो तो माँ के कलेजे में ठंडक पड़ेगी भला। तो बस सर पे हाथ रख दे, सब ठीक हो जाएगा। रणवीर, हाँ नेहा बोलो। ये देखिए, हमारे घर का किचन भी ऐसा ही था ना बिल्कुल। तो मैंने सब कुछ सेट कर दिया है। यहाँ मेरा 4 बर्नर गैस स्टोव, यहाँ ट्रिपल डोर फ्रिज और यहाँ माइक्रोवेव। और आपको पता है, मैं केक भी बहुत अच्छे बनाती हूँ। हम सब कुछ एक साथ नहीं लेंगे, पर धीरे धीरे सब आ जाएगा ना। थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग नेहा। वैसे हमने जिस तरीके से वो चेयर एडजस्ट करी थी, तो हम लोग सिंगल डोर फ्रिज भी ले सकते हैं, EMI पर खरीद सकते हैं। परफेक्ट, थैंक यू। भोला भैया, मैंने आपसे कहा ना ये नहीं डालना है। वो काली मिर्च मैं ही कर लेती हूँ। ये क्या कर रही हो तुम? वो मिस दीक्षित के लिए सूप उन्हें हल्का खाना चाहिए ना। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है ना, तुम्हें जो कुछ बनाना है मेरे लिए बनाया कर। मेरे बच्चों के लिए क्या सही है क्या गलत है ये मैं देख लूंगी। और ये पानी पानी कब तक पीता रहेगा? उसे ठोस खाने की जरूरत है, ताकत भी तो होनी चाहिए। चलो हटा दो, ये कुकर दे दो और जल्दी से मूंग दाल और चावल निकाल के दे। मैं देव के लिए खिचड़ी बनाती हूँ। ये पतीला हटाओ, दो जल्दी, दो कर देना। आंटी जी मैं कुछ हेल्प करूँ? नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी। तुम जाकर बाहर बैठो। बोला जल्दी। और सुनो, हाँ देव ऊपर आराम कर रहा है तो उसे जाकर परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। जी। नहीं बस और नहीं। एक चम्मच और। नहीं ना माँ। एक चम्मच चिड़िया का। तो अब मुझे बच्चों की तरह खिलाएगी? बच्चा ही तो है मेरा। मेरे ऑफिस में किसी ने ऐसे देख लिया ना। फोन कहाँ मेरा? आ गई ऑफिस की याद? अरे माँ, कितने मेल्स कितने मैसेजेस आए होंगे। फोन बजा क्यों नहीं? कहाँ है? वो नहीं बजा क्योंकि मैंने फोन बंद करके रखा था।
कितने लोग परेशान हो रहे होंगे माँ मुझसे बात करने को। तुझे कितने लोगों की चिंता है? ऑफिस की चिंता मत कर बेटा, तेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने टीना को फोन करके बता दिया है। ले ये ले, पर वादा कर पूरा दिन काम नहीं करेगा। अपने मेल वेल देख ले और फिर बंद कर देना, ठीक है? हाँ दे तो सही। आई विश आपका ख्याल रखने के लिए मैं आपके पास होती। क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं। तुम यही तो हो। ये ले, कर दिया ऑफ। खुश? सो जा। माँ अभी तो जगा हूँ, अभी वापस कैसे सो जाऊं? चुपचाप सो जा। हाँ देव, आराम करना होगा। चलो अब मैं दवाई खिलाती हूँ, उसके बाद चुपचाप सो जाओ। ये ले। जाना माँ, सो जा। अरे मुझे क्या हुआ है जो मैं जाकर सो जाऊं? अरे कुछ नहीं हुआ है, मगर जानता हूँ पूरी रात जागी। तो क्या हुआ? कोई बात नहीं। माँ कहा ना मैंने, काम नहीं करूँगा। फोन भी ऑफ कर दिया। तू जा और तू भी आराम कर। और वैसे भी तेरे कान तो यहीं लगे रहेंगे, कुछ चाहिए होगा तो आवाज दे दूंगा। एक वक्त था जब तेरी मन की आवाज तक मैं सुन लेती थी। पता नहीं अब तो आवाज देगा भी तो मुझे या उसे। ठीक है, सो जा। सोनाली, आप यहाँ क्या कर रही हैं? और देव भैया की तबीयत कैसी है? वो अभी ठीक है, सो रहे हैं। गुड। अच्छा चलो, आप ना मेरी हेल्प कर दो, मैं अपने प्रोजेक्ट में फंस गई। प्लीज चलो ना, बहुत सारा प्रोजेक्ट है। भोला भैया, मिस्टर दीक्षित के रूम में कौन है? थोड़ी देर पहले तो मामा जी और रिया दीदी थे। हम देख क्या? नहीं नहीं, वो ओके, मैं चलती हूँ। लगता है आज मैं आपसे मिलना तो दूर, आपको ठीक से देख भी नहीं पाऊंगी। बाय देव, प्लीज प्लीज जल्दी से ठीक हो जाइए। खरगोश, ऐसे आंखें बंद करके चलोगी तो किसी से भी टक्कर हो सकती है। थैंक गॉड मैं था, कोई और भी हो सकता था। और आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आपको तो रेस्ट करना चाहिए था। आप बेड से क्यों उठे? माँ सुन लेगी ना तो इससे भी ज्यादा डांट पड़ेगी। मैं यहाँ नहीं आता तो क्या करता? तुम ना मुझसे मिलने आई, मुझे देखा ना मुझसे बात की, और ऐसे ही वापस घर भी जा रही थी। मैं नहीं, तुम ही इम्पॉसिबल। तुम्हें आइडिया भी है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। और आपको क्या लगता है मुझे यहाँ पे मजा आ रहा था? हमको पता भी नहीं है मैंने कितना ट्राई किया अब तक पहुंचने, ताकि मैं आपके साथ बैठ सकूं, हमसे बातें कर सकूं। आपको क्या लगता है मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा था? आपको इतने दूर दूर से देखकर ये पता होना कि आप इतने बीमार हैं, बस यूं ही सोचते रहना कि आपका फीवर अब कैसा है, टेम्परेचर क्या है। I just wanted to, मैं एक बार आपका हाथ पकड़ के यही कहना चाहती थी कि मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। I'm right here. It's okay. सब ठीक है। It's okay. मैं आपके पास भी नहीं आ सकी, बस इस वजह से क्योंकि
किसी को हमारे बारे में शक ना हो। अगर सबको हमारे बारे में पता होता ना तो ये प्रॉब्लम नहीं होती ना देव। अगर सबको पता होता तो मैं आपके साथ बैठ के आपका ख्याल रख सकती थी। This is not fair. ओके This is not fair. ओके ओके ओके, मैं बात करता हूँ, मैं सबसे बात करता हूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे माँ से बात करनी होगी। सब ठीक हो जाएगा, तुम प्लीज रो मत, ओके? और आप दोबारा बीमार मत पड़ना। हाँ। अरे ये क्या, तू यहाँ कब आया? हाँ, पूछेगी नहीं मैं यहाँ क्यों आया? बैठ, मत पूछ, मैं ही बता देता हूँ। कुछ कहना है तुझसे?